हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का महत्व कुछ अनेरा ही है। जहाँ पे भी जाओ, मंदिर हो, तीर्थ क्षेत्र हो या कोई उत्सव हो, उसमें मूर्ति और उसकी पूजा ये हमेशा दिखाई देती है। तो मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। पर आज हम मूर्ति पूजा कैसे करनी चाहिए उसकी कुछ चर्चा करने वाले। एक बनिया था, उसे बेटे या बेटी यानी कि संतान की इच्छा थी। किसी ने कहा कि तू तेरे घर पे गणपति का स्थापन करके उसकी मूर्ति पूजा करेगा तो तुझे अवश्य बेटा या बेटी संतान की प्राप्ति होगी। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, अपने घर पे गणपति की मूर्ति लाई, उसकी स्थापन विधि की, महंगे से महंगे मिठाई, हार, फूल और अच्छे से अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती लाकर वो गणपति की पूजा करने लगा। 1 महीना 2 महीना हुआ पर उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब किसी ने आकर कहा कि एक काम कर, तू माता जी की उपासना कर, तू देवी की उपासना कर, तो तेरे यहाँ अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो उसने जो गणपति की मूर्ति लाई थी उसको ऊपर रख दिया और उसके स्थान पर देवी की मूर्ति लाकर रख दी। अभी और कीमती अच्छे सामग्री से वो देवी की पूजा करने लगा और जब उसने धूप किया अगरबत्ती की तो उसने देखा कि वो महंगी अगरबत्ती का धुआं वो ऊपर की ओर जा रहा है, जहां उसने गणपति की मूर्ति रखी थी। उसने देखा कि यही गणपति है जिसने मुझे बालक तो नहीं दिया और अभी मेरी अगरबत्ती की खुशबू ले रहा है। तो उसने वहां पे जो कापूस पड़ा था उससे कुछ कापूस तोड़ा और गणपति की जो सूंड थी उसके अंदर वो कापूस को लगा दिया और उनकी ओर देख के बोलने लगा कि बेटा नहीं दे रहा है और खुशबू ले रहा है। बस इतनी सी बात हुई और वो मूर्ति से गणपति प्रकट हो गए और वो व्यक्ति को बोलने लगे, बोल तुझे कितने बेटे चाहिए या कितनी बेटियां चाहिए, क्या चाहिए मांग, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हुआ। वो व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब प्यार से मैं उनको पूजा कर रहा था, उनका अर्चन कर रहा था, तभी वो प्रसन्न नहीं हुए और अभी मैं उनका अपराध कर रहा हूं, उनकी जो सूंड है उसके अंदर मैं कापूस लगा रहा हूं, मैं अपराध कर रहा हूं, तब भगवान प्रसन्न हो रहे। तो उसे गणपति को पूछा कि पहले प्रसन्न नहीं हुए और अभी आप प्रसन्न हुए, इसकी वजह क्या है। तब गणेश ने जो उत्तर दिया, ये मूर्ति पूजा का हार्ट है। गणेश जी ने बोला कि जब मैं तू मुझे सामने बिठा के मेरी पूजा कर रहा था तब तू मुझे एक पाषाण की मूर्ति समझ रहा था, तेरी फीलिंग नहीं थी उतनी। पर अभी तूने सोचा कि मैं ये मूर्ति के अंदर बैठा हुआ गणेश तेरी अगरबत्ती की खुशबू को महसूस कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं, यानी तूने मूर्ति में चैतन्य को देखा और आज तू पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा कंप्लीट कर चुका, इसलिए मैं तेरे पे प्रसन्न हुआ हूं। ये मूर्ति पूजा का हार्ट है। जब भी हम मूर्ति पूजा करें तब हमारे लिए वो पाषाण की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति ना होते हुए साक्षात हमारे भगवान बैठे हैं, वैसा अगर हम फीलिंग कर पाए तो फिर हमारी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यात्रा है वो कुछ और लेवल पे पहुंच सकती है। तो ये जो एग्जाम्पल है, जब भी हम मूर्ति पूजा करने बैठे तब अगर ये एग्जाम्पल याद कर ले कि सामने बैठा हुआ चैतन्य ईश्वर है तो हमारी उपासना में हमें बहुत ही आनंद आएगा।